₹25 की है, ऑनलाइन मंगा लीजिए। जो इसको नहीं समझेगा, इसको, क्योंकि अंधा है, अंधे के सहारे आप कितना चलोगे और कैसे चलोगे? यही धृतराष्ट्र है। इसकी जो पत्नी है गंधारी, वो भी अंधी है। अब 2 अंधों का जो पुत्र होगा वो दुर्योधन, मैं। यहां क्या है अपना? हम सब सफर में हैं। ट्रकों पे लिखा होता है, सोचो साथ क्या जाएगा। इसका मतलब धन कमाना बंद कर दें, इसका मतलब लग्जरी करना बंद कर दें, भीख मांगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी बिल्कुल नहीं है। आप मेरी बात को समझिए, आप पूंजीपति बनिए, आप मंत्री बनिए, आप विधायक बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन आप ये जो मूल उद्देश्य है चैतन्य की तरफ की यात्रा, ये भी जीवन में शुरू करिए। गुरु गोविंद सिंह जी से जब औरंगजेब ने पूछवाया कि ये जो तुम्हारे योद्धा हैं, ये बाल और दाढ़ी दोनों रखते हैं, क्यों? तो गुरु साहब ने कहा, ये संत योद्धा है। बोले ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये धर्म के लिए लड़ रहे हैं। बोले धर्म? सिखिज्म के लिए? अरे बोले सिखिज्म ही थोड़ी, धर्म सबका एक है। इसलिए सिखों के यहां जो कैलेंडर लिखा लगा रहता, उसमें लिखा होता सबका मालिक एक है। सिखों की जो धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, उसमें बाबा फरीद के दोहे हैं, उसमें कबीरदास जी के दोहे हैं। अगर कुछ छोड़ना है ना जीवन में, तो बस एक चीज छोड़नी है, मूर्छा। अब इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द है फेंटनेस, बेहोशी। पर बेहोशी अलग चीज है। बेहोशी का मतलब आदमी की टक्कर हुई, बेहोश हो गया। बेहोशी काल से संबंधित है। मूर्छा में क्या होता है कि आंखें खुली हैं, आदमी को लगा है कि वो जग रहा है, पर वास्तविकता में वो आंतरिक स्तर पर निंद्रा में है। तो जो सिगरेट पी रहा है ना, वो मूर्छा में है। जो तंबाकू खा रहा है, वो मूर्छा में है। जो 4 घंटे रील देख रहा है, वो मूर्छा में है। क्योंकि अगर उसकी मूर्छा टूटेगी तो उसे दिखाई पड़ेगा कि ये मैं कर क्या रहा हूं। तुम जो भी काम करो, एक चीज उसमें पता करो कि इस काम से मुझको क्या फायदा, मेरी शक्ति बढ़ रही है क्या। मूर्छा मतलब सोना नहीं, बेहोशी नहीं, बड़ा प्यारा शब्द है मूर्छा। इसी मूर्छा से बाहर निकलने का नाम है ध्यान। अब सिगरेट पी रहे हैं, चलो मस्ती में पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, दर्द में भी कुछ बात है। यही बात है, दर्द आपको परिवर्तित कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप दर्द से भागो मत। क्या तोड़नी है? मूर्छा। मूर्छा तोड़ना है। मूर्छा कैसे टूटेगी? ध्यान से। ध्यान के साथ क्या करना है? तपस्या। तपस्या से क्या होगा? कष्ट होगा। कष्ट से क्या होगा? परिवर्तन होगा। कितने दिन? 6 महीने से 1 साल। अरे तो दे दो यार। ये सिद्धांत भगवान राम ने फॉलो किया, भगवान बन गए। श्री राम से प्रभु राम हो गए। आप श्री से ऑनरेबल हो जाओगे। कोई मित्र, कोई रास्ता है नहीं, कोई रास्ता है नहीं। कहीं आश्रम चले जाओ, नहीं घर कुछ से कर पा रहे हो, 20-22 दिन के लिए कहीं आश्रम चले आओ, कहीं ऑनलाइन कोर्स कर लो। सुबह में खैर योगा ध्यान करा ही रहा हूं, पर जागो यार, इस मूर्छा को तोड़ो, नहीं तो ये बहुत खुराफात मचाएगी और बहुत परेशान करेगी। इसी संदर्भ में 28वें श्लोक पर आते हैं, 29वें श्लोक पर। तो भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा कि
अगर आत्मा के सिर्फ गुण को ही समझ लिया जाए, फीचर को, तो भी दुख करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आत्मा के सिर्फ गुण को समझ लिया जाए, फीचर एट्रीब्यूट को, तो भी दुख करने वाली कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो जन्म लेती है और मरती है। अब सवाल ये किया उन्होंने लास्ट में कि इस आत्मा को देखता कौन है? अज्ञानी जो है, अज्ञानी, वो जानता ही नहीं वो क्या है, बस यही उसका कष्ट है और कोई कष्ट नहीं है। वो जानता ही नहीं उसका कष्ट है। यही इस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती है कि भैया कर रहे हैं 20 साल से ध्यान, लगा ही नहीं है, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मार्ग सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद, ये मार्ग सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद, गुरु कृपा का मार्ग है। एक मोमबत्ती ही दूसरे मोमबत्ती को जला सकती है। मोमबत्ती खड़ी है 25 साल से, कह रही साहब हमारे अंदर आग ही नहीं जल रहा है। कोई दूसरी जलती हुई मोमबत्ती कृपा करके तुम्हारे करीब आएगी, तभी तुम्हारे अंदर रोशनी होगी। असंभव। असंभव। कबीरदास जी ने कहा कि गुरु की कितनी भी तारीफ करूं, सारा समंदर स्याही बन जाए, सारे पेड़ कलम बन जाएं, और मैं गुरु की महिमा लिखूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ये जो लोग आप लोग आते हो ना सक्तेशगढ़, आपको पता नहीं आप अनजाने में क्या लेके जाते हो। ये जो आप आते हो ना दुनिया मांगने, दुनिया आप कमाओ ना, आपको कौन रोका? आप पैसा कमाओ, गाड़ी बनाओ, एमपी के इलेक्शन लड़ो। वहां लोग जाते हैं, पूरे इलेक्शन के टाइम जब टिकट मांगने का समय था, मैं आश्रम नहीं गया। नहीं 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 नहीं, माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। फरीदाबाद आश्रम में गया था, फरीदाबाद आश्रम में गया था, महाराज जी से मिलने गया था। महाराज जी से मिलने में गया था, लेकिन मैं मना कर रहा था अपने मित्रों को जो मुझे ले जा रहे थे, मैं उनको मना कर रहा था कि यार ये उनका काम नहीं है, टिकट दिलाना उनका काम नहीं है, शादी करवाना उनका काम नहीं, बच्चा पैदा कर, ये सब उनका काम नहीं है। उनका काम सिर्फ इतना है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हमको 3 चीज दे दो, बल दे दो, बुद्धि दे दो, विद्या दे दो, हम समझ लेंगे बाकी। आप सक्तेशगढ़ आते हो, इतनी बड़ी चीज आप खोते हो, जब तक वो शरीर में है आप जाओ, और जब वो प्रवचन कर रहे हैं बस ध्यान की अवस्था में उनकी जो ऊर्जा बोलने से बह रही है, उसको आप अपने अंदर अवशोषित करो। आप कुछ मत बोलो। अगर आपको बुलाएं, आप उनसे मिलने जाओ, वो बुलाएंगे, आप टेंशन मत लो। अरे भैया, जो आदमी पूरे ब्रह्मांड से जुड़ चुका है, वो यहां से दूसरी गैलेक्सी में भी देख रहे हैं। आप जाओ उनकी ऊर्जा का सानिध्य पाने के लिए, और वो रोशनी आपके रोशनी को जला देगी। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि गुरु से लेना क्या है। तो तत्वदर्शी ने ही आत्मा को देखा है, आश्चर्य से देखा है, आश्चर्य से इसके बारे में बोला भी है, और अधिकारियों ने आश्चर्य से सुना। अधिकारी कौन है? जिसके पास भाव है। आप विचार लेके जाओ, 100 करोड़ रुपया लेके जाओ, 1 लाख करोड़ रुपया मर्सिडीज खरीद कर दो, महाराज जी के पास 500-600 किलो सोना डाल दो, महाराज जी हमको ज्ञान दे दो, अब दे दें तो बताना।
नहीं तो ये सारे पूंजीपति सजदा करते हैं भाई की वजह से, लेकिन चिढ़ते भी बहुत है गुरुओं से। पता है क्यों? ये असहाय फील करते हैं, असहाय फील करते हैं। यार हम इनको आधा भारत खरीदवा सकते हैं, आधी दुनिया। अरे जाहिल, जिसका पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार हो गया हो। लेकिन गुरु लोग नाराज नहीं होते, जानते हैं इसका त्रिनेत्र स्कोप बंद है, ये बेचारा देख ही नहीं पा रहा है, इस पे क्या नाराज होना। इस पूरे ग्राफ को, ये जो श्लोक है ना, मामूली श्लोक नहीं है। 29वां दूसरे अध्याय का 12वां इंद्रिय विषय संयोग और 29वां, ये क्रांतिकारी श्लोक है। स्त्री के पास अब अगर जाना तो सोच लेना कि हाँ, ये आनंद इंद्रिय विषय संयोग से आ रहा है। अब शराब हाथ लगाना तो तुरंत सोच लेना कि इंद्रिय विषय संयोग हो रहा है, ये माया है। संयोग टूटेगा, आनंद सुख रुक जाएगा, और धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा, क्योंकि दिखाई पड़ने लगेगा ना। ये सुख पैदा होता है, सुख, आनंद नहीं, सुख। इंद्रिय विषय संयोग, 12वां श्लोक द्वितीय अध्याय का सबसे क्रांतिकारी 1 लाख करोड़ का श्लोक। अब जब स्त्री के पास जाओ या स्त्री पुरुष का, तो सोच लो इंद्रिय विषय संयोग हो रहा है। इस इंद्रिय विषय संयोग से सुख पैदा हो रहा है। एक दिन इंद्रियां बूढ़ी हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, इंद्रिय विषय संयोग नहीं हो पाएगा, और सारी दुनिया तुम्हारे सामने रहेगी, बस वही नर्क शुरू हो जाएगा। आज गुरु महाराज क्यों स्वर्ग में रह रहे हैं? बहुत पीछे छोड़ा इंद्रिय विषय संयोग को, अब चेतना के साथ संयोग है, परम आनंद, आनंद का महासागर। अब दूसरा नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। और दुर्लभ इसलिए है क्योंकि साधन पार नहीं लगाता। चाहे जौन सी कोचिंग चले आओ, जो किताब पढ़ डालो, यज्ञ कर डालो, हवन कर डालो, कुछ भी कर डालो, तो पार क्या लगाता है? गुरु कृपा। धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।